दोस्तों, ये जो जीवन है कभी खुशियों से भर जाता है तो कभी गमों के साए में चला जाता है। हर कदम पर कुछ ऐसा घटता है जिससे हमारी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। ऐसा ही कुछ एक दिल छूने वाली कहानी ये रिश्ता क्या कहलाता है में होने वाला है, जहां हम देखेंगे विद्या की यात्रा को, एक ऐसी यात्रा जो न सिर्फ सजा और पछतावे से भरी है बल्कि नई उम्मीदों और रिश्तों की तलाश में भी होगी। 5 साल पहले विद्या और अबीरा के बीच की जो अनकही बातें थीं वह आज भी पूरे घर में गूंज रही हैं। 5 साल बाद विद्या अब लौट आई है अपनी सजा पूरी करके। उसकी आंखों में वही पुरानी झलकें हैं, लेकिन एक गहरी तन्हाई थी। वह समझ रही है कि अरमान और अबीरा के अलग होने में उसकी भी भूमिका थी। क्या यही सच था या फिर कोई और वजह थी? ये सवाल उसकी आत्मा को भीतर से खा रहा था। अपकमिंग ट्विस्ट में हम देखेंगे कि विद्या अपनी गलतियों के लिए खुद को दोषी मानते हुए अपने दिल को कैसे शांत करती है। वह जानती है कि अरमान और अबीरा के बीच की दरार उसकी वजह से पड़ी थी, लेकिन क्या यह सच है? क्या उसका पछतावा उसे शांति देगा? वहीं अरमान, जो अब भी चुप है, अपने दिल की बातें किसी से नहीं कह रहा, लेकिन विद्या एक मां की तरह उनकी स्थिति को बखूबी समझती है। उसकी संवेदनशीलता उसे हर एक इमोशन को महसूस करने की क्षमता देती है और वह जानती है कि अरमान के दिल में क्या चल रहा है। फिर एक नई शुरुआत होती है। पोदार हाउस में विद्या का स्वागत धूमधाम से किया जाता है। दादी सा विद्या से कहती हैं, तुमने अपनी सजा काट ली है, अब वक्त आ गया है अपने पुराने गमों को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का। माधव से दादी सा कहती हैं, विद्या को घुमा कर लाओ ताकि वह अपने दुखों को कुछ पल के लिए भूल। विद्या और माधव मनाली की ओर निकलते हैं, लेकिन यह सफर अचानक एक अजीब मोड़ लेता है। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और माधव मैकेनिक के पास जाने के लिए कहता है। विद्या वहीं रुक जाती है अकेली। तभी कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाता है। पास के मंदिर से एक गाने की आवाज आती है, एक आवाज जो सुनते ही विद्या के दिल में एक हलचल सी पैदा हो जाती है। वह जानती है कि यह गाना अभीरा ही गाती थी, लेकिन जब वह मंदिर के पास पहुंचती है तो जो दृश्य सामने आता है वो पूरी तरह से उसे चौंका देता है। गाना कोई और नहीं बल्कि एक छोटी सी बच्ची गा रही है। विद्या का दिल अचानक धड़कने लगता है। वह उस बच्ची के पास जाती है और पूछती है, बेटा तुमने ये गाना कहां से सीखा? छोटी सी बच्ची मुस्कुराते हुए कहती है, यह गाना तो मेरी मम्मा गाती है। विद्या के मन में एक बवंडर सा मच जाता है, क्या यह बच्ची तो हरमान और अभीरा की बच्ची हो सकती है? विद्या का दिल धड़कता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह बच्ची को अपने साथ घर लेकर जाती है। वह जानना चाहती है कि क्या यह सच है, और जैसे ही वह घर पहुंचती है वह देखती है कि सामने अबीरा खड़ी है। उसकी आंखों में वही पुरानी यादें, वही प्यार और वही सख्त निर्णय। यह कहानी अब एक नई दिशा में मुड़ने वाली है, जहां पर पुराने रिश्ते, पुरानी यादें और नई उम्मीदें एक साथ मिलकर एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाती हैं। कहानी की यह नई शुरुआत है जहां पर रिश्तों की नफरत को प्यार में बदलने की कोशिश होगी, जहां पर गलतियों को समझने और माफी देने की राह पर दोनों परिवार आगे बढ़ेंगे। विद्या अब सिर्फ अपनी सजा को नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को भी फिर से एक नए तरीके से जीने की शुरुआत करेगी। यह कहानी सिर्फ सजा और पछतावे की नहीं बल्कि मुक्ति और नए रिश्तों की भी है। इस सफर में जो कुछ भी होगा हम सब देखेंगे। कृपया जुड़े रहें क्योंकि यह कहानी अभी बाकी है।